तेरा मन तो जानवर का है रे, पर तू भी समझता है कि कुछ गड़बड़ है ना। गांव के ऊपर काले बादल घिर आए थे। धूप छिप चुकी थी और हवाओं में नमी की महक तैर रही थी। बाबूलाल अपने खेत के किनारे खड़ा था। हे भगवान, इस बार मेरी मेहनत की लाज रख लेना, वरना मैं अपने परिवार को क्या ही खिलाऊंगा। इस खेत के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान, इस बार हमारी प्रार्थना जरूर सुन लेना भगवान। पास ही उसकी पत्नी सीता घड़े में पानी भरकर आ रही थी। माथे पर पसीना और चेहरे पर चिंता की लकीरें। अजी, अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो छोटू के लिए स्कूल की फीस कहाँ से आएगी। घर में खाने को बस कुछ ही दिन का अनाज बचा है। अगर हमारी फसलें बर्बाद हो गई तो ये जिंदगी कैसे जिएंगे हम, जब खाने को ही कुछ नहीं होगा। गोलू, उनका वफादार कुत्ता, पास आकर बाबूलाल के पैरों में लिपट गया, जैसे कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। पूरे दृश्य में एक बेचैनी है, जैसे प्रकृति के क्रोध से पहले की शांति। हर पात्र की आंखों में एक ही सवाल है, अब क्या होगा। दोपहर को आसमान फटा, बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। बाबूलाल दौड़ता हुआ घर की ओर आया, भीगता फिसलता हुआ। सीता, देखो, भगवान ने सुन ली हमारी। वो पूरा आंगन पानी से भर गया। बाबूलाल की आंखों में आंसू थे। ये आंसू डर के नहीं, उम्मीद के थे। छोटू खिड़की से झांकते हुए उछल पड़ा। माँ देखो, मेंढक भी नाच रहे हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। आज तो मैं बारिश में जमकर खेलूंगा और आपके हाथ के गर्मा गर्म आलू प्याज के पकोड़े भी खाऊंगा। इस दृश्य में राहत, खुशी और भावुकता का संगम है। कई महीनों की चिंता एक पल के पानी से धुल गई। बाबूलाल अपने भीगे कपड़े बदलकर आंगन के किनारे बैठा था, ऊपर आसमान को ताकते हुए, जहां काले बादलों ने पूरे आकाश को घेर लिया था। छोटू कागज की नाव लेकर पानी में खेल रहा था। उसकी हंसी घर की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। बाबा देखो, मेरी नाव कितने अच्छे से तैर रही है। मेरी नाव सबसे अलग है बाबा। बाबूलाल ने जबरन मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, खेतों की ओर, जो अब किसी दलदल जैसे लग रहे थे। सीता ने रसोई से झांकते हुए कहा, अजी, आप खुश तो हो ना? भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ही ली। अब तो फसलें भी अच्छी होंगी और हम छोटू की स्कूल की फीस भी भर पाएंगे। ये बारिश तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है जी। बाबूलाल ने धीमे स्वर में कहा। हाँ सीता, पर ये बारिश अगर ज्यादा हो गई तो। सीता का चेहरा पल भर को गंभीर हो गया। उसने चूल्हे में जलती आग को देखा, फिर बोली, मत सोचो ज्यादा। कभी कभी जो हम चाहते हैं ना, वो जब मिलने लगता है तो डर लगता है कहीं वो हमसे छिन ना जाए। बाबूलाल छोटे से आंगन में टपकते पानी की ओर देखने लगा। हर बूंद जैसे उसके मन में किसी अनजाने डर की दस्तक दे रही थी। गोलू भीगता हुआ अंदर आया। बाबूलाल ने उसे अपनी चादर से पोंछा और धीरे से बोला, तेरा मन तो जानवर का है रे, पर तू भी समझता है कि कुछ गड़बड़ है ना। गोलू उसकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा, जैसे मौन में सहमति दे रहा हो। बारिश की बूंदें अब आंगन में तेजी से गिर रही थीं। छोटे की नाव अब उलटने लगी थी। छोटू चिल्लाया, बाबा जल्दी बाहर आओ, मेरी नाव डूब गई बाबा। बाबूलाल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई प्रतीक था ये, मासूम खेल की नाव का डूबना। वह धीरे से बोला, बस नाव ही डूबे बेटा, जिंदगी नहीं। यह दृश्य एक साधारण शाम को एक गहरी भावनात्मक गहराई देता है, जहां एक तरफ खुशी है पर उसके पीछे छिपा डर लगातार दिल में दस्तक दे रहा है। एक पिता जो अपने बेटे की मुस्कुराहट में सुकून खोज रहा है और दिल में डर से कांप रहा है। बारिश रुकी ही नहीं। खेतों की मिट्टी बहने लगी, घर की दीवारें टपकने लगीं।
बाबूलाल बाल्टी लेकर छत से टपकते पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था। रात भर पानी की बूंदों की आवाज और डर की खामोशी में पूरा परिवार आंखों में नींद नहीं ला पाया। अब डर उभरने लगा है। जो बारिश वरदान थी वह अभिशाप में बदलती जा रही है। सुबह जब बाबूलाल खेत पहुंचा तो उसका कलेजा कांप गया। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। धान की फसल जो कल तक लहलहा रही थी अब पानी के नीचे दम तोड़ चुकी थी। वह घुटनों के बल बैठ गया। हे धरती माँ, अब मैं क्या करूं? अब किसके सहारे जीऊं? गोलू चुपचाप पास बैठा रहा, जैसे वो भी दुख को समझ रहा हो। दिल टूटने जैसा दृश्य जहां किसान अपने सपनों को पानी में बहते देखता है। बाबूलाल और कई अन्य किसान पटवारी धनीराम के पास पहुंचे। धनीराम छतरी के नीचे खड़ा चाय पी रहा था। हुकुम, कुछ तो मदद करिए, हमारा सब कुछ डूब गया। धनीराम ने घूरते हुए कहा, सरकार से सहायता के लिए फॉर्म भरना होगा और पहले 500 रुपए देने होंगे, तभी कुछ होगा। बाबूलाल का गला सूख गया। उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। बाबूलाल भारी मन से घर की ओर जा ही रहा था कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। भगवान, तेज बारिश में मैं घर कैसे जाऊं? मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। एक मुसीबत क्या कम थी मुझे? कैसे भी करके घर पहुंचना होगा। सीता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। एक तरफ तो बाबूलाल पहले से परेशान और दूसरी तरफ इतनी तेज बारिश थी जिसकी वजह से बाबूलाल का घर तेज हवा तूफान में टूटकर बिखर जाता है और पूरा परिवार बेघर हो जाता है। माँ, हमारा घर भी नहीं रहा, अब हम कहाँ जाएंगे माँ? बेटा, ये तो मुझे नहीं पता, भगवान जहाँ ले जाए। शुक्र है तू और गोलू सही सलामत है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, बस तेरे पिताजी जल्दी लौट आएं। जैसे तैसे करके बाबूलाल अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुंचता है, लेकिन जब वो देखता है उसका घर नहीं रहा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाबूलाल के पास जैसे बोलने को कुछ भी नहीं बचा था। वह एकादश शांत हो गया था। अजी, शुक्र है भगवान का, आप सही सलामत हमारे पास आ गए। अभी हमें फिलहाल यहाँ से निकलना होगा जी, इससे पहले ये तूफान और तबाही मचाए। गरीब परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। न घर बचा न खेत। बारिश की मार झेल चुके बाबूलाल का परिवार अब खुले आसमान के नीचे खड़ा था। रात की ठंडी हवा और भीगी जमीन से थककर चूर हो चुके थे सभी, लेकिन हार मानना बाबूलाल को मंजूर नहीं था। गोलू पास ही बंधा खड़ा था, चुपचाप। उसकी आंखों में भी कुछ अलग सी समझदारी थी, जैसे वह परिवार के दुख को महसूस कर रहा हो। अब और नहीं सीता, खेत बर्बाद हो गया, घर बह गया, मगर ये धूप बारिश में ऐसे नहीं जी सकते। कुछ करना ही होगा। अजी, शुरू करें भी तो कहाँ से शुरू करें? हमारे पास ना पैसा है और ना ही ईंट। ईंट नहीं तो क्या हुआ, बांस तो हैं जंगल के किनारे। कच्चा घर ही सही, मगर अपने सिर पर छत तो होगी। सीता कुछ बोल नहीं सकी, बस उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो दर्द से नहीं, उस जिद और प्यार से जो बाबूलाल के शब्दों में था। बाबूलाल छोटू और गोलू के साथ जंगल के पास पहुंचे। बांस के लंबे डंडे काटते, पीठ पर लादते, पसीने से तरबतर हुए जा रहे थे। सीता बांसों को रस्सी से कसकर बांध रही थी। बाबूलाल एक लकड़ी की घड़ी हुई खूंटी से नींव जमा रहा था। सब काम में लगे हुए थे। गोलू ने भी अपनी भूमिका निभाई। वह घर की बगल में खड़ा रहा, जैसे पहरेदार हो। धीरे धीरे एक कच्चा बांस और मिट्टी से बना छोटा सा घर आकार लेने लगा। छोटा सा घर आकार लेने लगा। हवा में पसीने और मिट्टी की महक घुल गई थी, लेकिन उसमें एक उम्मीद थी, फिर से जी उठने की। सूरज ढलते ढलते एक झोंपड़ी खड़ी हो चुकी थी। बाबूलाल ने ऊपर सूखे पत्तों और टाट से छत बनाई। वह बांस की एक दीवार पर हाथ मारते हुए बोला, देखो सीता, हमारा आशियाना फिर से खड़ा है। छोटा है मगर अपना है। हाँ जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाता है जी।
हमारा घर अब सबसे मजबूत है क्योंकि इसे हमने अपने हाथों से बनाया है जी और प्यार से बांधा है। बांस के उस घर में सिर्फ दीवारें नहीं थीं, उसमें संघर्ष, श्रम और एक परिवार का फिर से खड़ा हो जाना बसा था। यह दृश्य दिखाता है कि कैसे एक टूट चुका किसान परिवार अपनी मेहनत, जिद और एकता से फिर से जीने की उम्मीद बनाता है। यह आशियाना छोटा था, लेकिन उसकी नींव में आत्मसम्मान और आत्मबल की ईंटें थीं।